हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि हम पिछली कई वीडियो से बताते आ रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और आज फेस्टिवल में ही एक फेस्टिवल है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जैसे अच्छे फ्रेंड हमें मिले हैं इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक कली वाले लहंगे की कटिंग। देखिए, जो हमारे पास कपड़ा है मैं आपको दिखाती हूँ। जो कपड़ा है ये जयपुरी प्रिंट का कपड़ा है, कॉटन का है। देखिएगा, मल्टी कलर में है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। देखिएगा, ये देखिए, बिल्कुल एकदम कलरफुल है ये। ठीक है, और इसमें से हमें बनाना है एक लहंगा। ठीक है, लहंगा हमें इस टाइप का चाहिए कि ज़्यादा डेकोरेटेड ना हो, तामझाम ना हो, कोई मोटी लेस ना हो। सिंपल सोबर डिसेंट लहंगा हमें इसमें से बनाना है। तो आज हम उसकी ड्राफ्टिंग आपको दिखाएंगे और कपड़ा कटिंग वगैरह दिखाएंगे और स्टिचिंग दिखाएंगे। और अभी जो आपने कपड़ा देखा है इसका बाद में क्या लुक आता है वो आप देखेंगे। तो इस कपड़े के अकॉर्डिंग हमें इसमें पहले अस्तर लगाना है, लाइनिंग लगानी है, बेल्ट लगानी है। और अगर ये कपड़ा ज़्यादा हल्का लगा हमें तो इसके नीचे हम बॉर्डर भी लाके लगाएंगे, लेकिन बॉर्डर हमें डिसेंट लगाना है, कोई चमक धमक वाला नहीं लगाना है। तो आइए सबसे पहले कली वाला ये लहंगा बनेगा तो इसकी कलियों की कटिंग देखते हैं पेपर पर काट कर। देखिए फ्रेंड्स, फुल लेंथ है हमारे इस लहंगे की 40 इंच। और जिनका बनना है उनकी वेस्ट है 40 इंच, लेकिन उनको थोड़ा लूज चाहिए तो उसमें प्लस करेंगे हम 4 इंच, तो आ गया कमर हमारी 44 इंच। ठीक है, हिप है इनके 38 इंच। ठीक है, वैसे इसमें हिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक बार को हम ले लेते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले ये देखिए हमने लिया है पेपर, क्योंकि पहले पेपर पे कटिंग करेंगे हम। पेपर पे कटिंग करने के बाद कपड़ा काटते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है और हमें आइडिया हो जाता है कि कितनी कलियां निकलेंगी और किस तरीके से निकलेंगी। देखिए फ्रेंड्स, लेंथ है हमारी 40 इंच, इसमें से हम माइनस करेंगे बेल्ट। बेल्ट आप 2 इंच का भी लगा सकते हो, 1.5 इंच का भी लगा सकते हो, और कई बार लोग ज़्यादा चौड़ा 2.5 इंच तक का भी लगवा लेते हैं, लेकिन इसमें हम निकालेंगे 1.5 इंच का बेल्ट। तो 40 इंच लेंथ है हमारी, 40 में से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 38.5 इंच। ये हमने पेपर ले लिया है 38.5 इंच का। देखिए पूरा यहाँ तक आ रहा है। अब इस पेपर को लेने के बाद हम करेंगे इसको फोल्ड। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कितनी कलियों वाला लहंगा बनाना है। ठीक है, क्योंकि जितनी कलियां होंगी और उसमें कमर उतनी उतनी ही कलियों में कमर डिवाइड करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ है हमारी कमर है 44 इंच जो हमें तैयार चाहिए। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो जो कलियां हैं वो कम से कम 12 कली निकले, यानी 6 आगे और 6 पीछे। तो हम इस 44 को है 12 से भाग कर देंगे तो ये हमारी 3.5 इंच के आसपास की एक कली आएगी। अब 3.5 इंच तो ये हो गया, और कली दोनों साइड से जुड़ेगी तो कम से कम हमें आधा आधा इंच चाहिए इंटरलॉक के लिए और सिलाई के लिए। तो ये 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारी कली आएगी 4.5 इंच की ऊपर से। ठीक है जी। और नीचे कम से कम अगर आपका 6 कलियों का है और 10-10 इंच भी हम नीचे से कली लेते हैं, वैसे तो नॉर्मली कली 12 से 15 इंच की लेती हैं, लेकिन ये घेरे पे डिपेंड है आपके पे कि आप कितनी लेंगे। इस घेरे के हिसाब से आपकी नीचे की कली निकलेगी 12 इंच के आसपास की, जो कपड़ा है हमारे पास। तो ऊपर से हमारी कली होगी 4.5 इंच की और नीचे से होगी हमारी कली 12 इंच की। तो ठीक है, अब कपड़े पे लगा के देखते हैं कि किस तरीके से ये कली लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने कपड़ा ये फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। देखिए, कागज फोल्ड कर लिया है क्योंकि हम इसमें से एक ही कली निकालेंगे और कली हमें ऐसी चाहिए जो दोनों तरफ से इस तरीके से फ्लेयर बनाए। तो 4.5 इंच का ऊपर हम लेंगे 2.25 इंच। ये देखिए, ये हमने 2.25 इंच लिया है। और जो हमारा नीचे का हिस्सा आएगा वो हमारा 12 इंच का है, यानी एक तरफ से आएगा हमारा 6 इंच का। जब हम इस कली को खोलेंगे तो ये 12 इंच हो जाएगी आपकी। देखिए जी, इस तरीके से। और अब हमने ऊपर जो ये 4 इंच लिया है
4.5 इंची, उसको इससे नीचे इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। कली बनाते समय ध्यान रखें कि हमारा जो निशान है वो बिल्कुल तिरछा जाना चाहिए। अगर इसमें कहीं गोलाई वोलाई आएगी तो जब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तो वो गोलाई वाला हिस्सा उठ के बाहर की तरफ भागेगा और वो स्ट्रेट नहीं नजर आएगा। तो इसलिए पहले हमने ये निशान लगाया है और अब हम स्केल की हेल्प से देखिए इसको बिल्कुल तिरछा मिलाएंगे। पहले हमने निशान ड्रॉ किया था और अब हम इसको बिल्कुल तिरछा मिलाएंगे इस तरीके से। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि ये हमारा कमर का हिस्सा है, ठीक है जी। अब इसके बीच में हिप का हिस्सा आता है, वो कम से कम यहाँ से 6 इंच के नीचे आएगा, जो आपकी कमर है उससे 6 इंच के नीचे आएगा यहाँ तक। तो देखिए ये हमारा हिप का हिस्सा है। अब कई बार क्या होता है, कमर हमारी पतली होती है लेकिन हिप बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। अगर इसी तरीके से हम शेप देंगे और ये कपड़ा हिप के हिसाब से कम पड़ा तो हमारे लहंगे की शेप पूरी खराब हो जाएगी। तो एक सेफ साइड लेते हुए जो हिप है हमारी 38 इंचेस है, हम उसके भी 12 हिस्सा करेंगे। जो हमारी हिप है वो है 38 इंचेस। कमर में हमने 4 इंचेस का प्लस किया है, तो इसमें भी हम कम से कम 4 इंचेस प्लस करेंगे, तो ये हो गया हमारा 42 इंचेस, ठीक है जी। तो अब हम इस हिसाब से इसको देखेंगे कि किस तरीके से हिप पे हमारा ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। उसको 12 से हम भाग कर देंगे क्योंकि 12 कलियां हैं, हमारा वही 3.5 इंचेस आ रहा है हमारा, और 1 इंच सिलाई मार्जिन, यानी ये आ रहा है हमारा 4.5 इंच। और हिप वाली साइड से हम देखेंगे तो ये हमें मिल रहा है सिलाई लगने के बाद 2.5 इंच यानी 5 इंच। तो 4.5 और 5 सही है, बिल्कुल हिप से हल्का फुल्का लूज भी हमें चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा हमारा। लेकिन अगर आपका हिप हैवी है तो आप इस कली को आगे बढ़ा सकते हैं। उस स्थिति में आप ये करेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, किसी का अगर हिप हैवी है और आपकी यहाँ सेटिंग में वो कम आ रहा है तो आप इसको यहाँ से इतना बढ़ा सकते हैं जितना आपका हिप का हिस्सा आएगा, ठीक है। मैं दूसरे कलर के चौक से आपको लगा के पेन से लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर ये इतना है तो फिर ये नीचे से आने वाला जो सारा शेप है आप उसको इस शेप से मिलाएंगे, इस तरीके से देखेंगे आप इसको, इस तरीके से इस शेप को हम मिलाएंगे, ठीक है जी। ये देखिए दूसरे वाला जो निशान है हमारा, ये वाला, ठीक है जी। ये इस तरीके से मिलाएंगे, पर कमर हमारी यही है तो इसको धीरे धीरे इस तरीके से करते हुए, गोलाई नहीं देंगे ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करते हुए हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ तक सिंपल जो आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है वो ले सकते हैं, और आगे इसको थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते लेंगे तो सिलाई में भी आप इसको दबा के ये शेप कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा यहाँ आप ऐसे गोल नहीं करेंगे, नहीं तो फिनिशिंग खराब हो जाएगी, यहाँ से कपड़ा उठ के बाहर की तरफ आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग होने के बाद ये कली कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। देखिए नीचे ये इसका घेरा है और ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से तिरछी होती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, कहीं भी कोई गोलाई नहीं है। और ये हमारा कमर वाला पोर्शन है, कमर वाला है, ये दोनों साइड से इतना इतना आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा और ये नीचे घेरा होता चला जाएगा। देखिए देखिए एक बार मैं आपको इसे कपड़े पे भी रख के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा भी हमने फोल्ड कर लिया है, ये फोल्ड वाली साइड है, और इसी तरीके से हम फोल्ड करके इस कली को भी यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। और देखिए इस तरीके से ड्रॉ करके एक कली हम ये यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से। और जब देखिए फ्रेंड्स, ये कली हमारी ऐसी निकल गई है फोल्ड वाले हिस्से से फोल्ड। अब जो बाकी का साइड का पोर्शन है उसमें ये पैटर्न हम खोल के रखेंगे, देखिए इस तरीके से। तो 2 कली हमारी इस साइड से निकल जाएंगी। ये नीचे बड़े वाला हिस्सा है सिंगल कली का, और यहाँ से कमर वाला हिस्सा लिया है हमने सिंगल कली का। इससे कपड़े की वेस्टेज नहीं होती है और घेरा ज्यादा से ज्यादा निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखी कली वाले लहंगे की कटिंग, और इसकी बाकी की स्टिचिंग और इसकी फिनिशिंग वगैरह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डन करें और कमेंट करें, बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ की ड्राफ्टिंग चाहते हैं या स्टिचिंग में आपको कोई प्रॉब्लम है
तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। और अगर कोई ज़्यादा वैसी चीज़ होगी तो हम दिन में करते हैं 12:30 बजे लाइव और रात को 10:30 बजे, तो उसमें हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को अपना प्यार दें। एक बार फिर हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग हमें अपना ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। थैंक यू।